दोस्तों नमस्कार। पहली खबर निकल कर आ रही है। पाकिस्तान का आर्थिक संकट गहराता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर अभी लगभग 130 बिलियन डॉलर का कर्जा है, जो कि उसकी जीडीपी से कई गुना ज़्यादा है। अब इस कर्जा के अंदर लगभग 26 बिलियन डॉलर का कर्ज इसको इस साल चुकाना है। यूएई, चाइना और सऊदी अरबिया जैसे देशों को, जिसके लिए पाकिस्तान को चाहिए फॉरेक्स रिजर्व, लेकिन पाकिस्तान के पास वह फॉरेक्स रिजर्व है नहीं, जिसके कारण से पाकिस्तान चाहता है कि सर्विस के अंदर प्रोडक्शन जो है वो बढ़ाएं, पर प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी को लूज करना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ मॉनेटरी पॉलिसी को अगर लूज किया तो उसकी वजह से महंगाई बढ़ता हुआ दिखाई देगा, यानी कि पाकिस्तान के अंदर जो आर्थिक संकट हैं वो और ज़्यादा खतरनाक होता हुआ दिख रहा है, जहाँ पर पाकिस्तान चारों तरफ से फंस चुका है। दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दें। आपके लिए छोटा सा काम है पर मेरी बहुत बड़ी मदद होगी। चलते हैं आगे की ओर। पाकिस्तान के जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के चीफ हैं, उनके द्वारा कहा गया है कि कर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और पाकिस्तान के अंदर बड़ी दुविधा देखने को मिल सकती है। इस चीज़ के ऊपर इन्होंने वार्निंग भी दिखाई है, पर अब इन्होंने ऐसा क्यों किया देखो। हुआ ऐसा है कि थोड़े समय पहले जब अंतरिम सरकार पाकिस्तान के अंदर हुआ करती थी, अंतरिम सरकार कहूँ या केयर टेकर गवर्नमेंट कहूँ, इलेक्शन के समय पर, तो उस समय पर लगभग 2 बिलियन डॉलर का लोन उस गवर्नमेंट ने चाइना से लिया था। वहीं धीरे धीरे करके सऊदी अरबिया, यूएई, इन सारे देशों से भी कई सारी लोन जो हैं वो लिए गए और लगभग 26 बिलियन डॉलर का लोन जो है इनको अभी चुकाना है, जिसके अंदर से 12.3 बिलियन डॉलर का लोन इनको चाइना, सऊदी अरबिया और यूएई को एक साल के अंदर अंदर चुकाना है। जिसके कारण से चाहते हुए हैं कि वो लोन थोड़ा सा एक्सचेंज हो जाए, बट जाए। जो एक्सचेंज नहीं हो रहा है, चाइना ने क्लियर मना कर दिया है। ऐसी कंडीशन में इनकी उम्मीद है, एक काम करते हैं, जीडीपी के अंदर बढ़ावा करते हैं और एक्सपोर्ट बढ़ाते हैं ताकि फॉरेक्स बढ़े। अगर फॉरेक्स बढ़ेंगे तो ही हम इस कर्जा को चुका पाएंगे। अब अगर पाकिस्तान की जीडीपी की बात करूँ तो वो लो है, वहीं महंगाई हाई है। वहीं तीसरी तरफ ऑलरेडी जो बैंक है उसके द्वारा जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसके अंदर पॉलिटी रेट लगभग 99.5% के आसपास देखने को मिल रहा है। महंगाई हाई है, उसके बावजूद भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि पॉलिसी रेट ज़्यादा है। पॉलिसी रेट अगर आप इंडिया के मामले में कंपेयर करो तो रेपो रेट की बात की जा रही है, तो रेपो रेट ऑलरेडी ज़्यादा है। अब अगर जीडीपी बढ़ाना है तो प्रोडक्शन बढ़ाना है तो इस रेपो रेट को घटाना पड़ेगा, यानी कि पॉलिसी रेट को घटाना पड़ेगा, जिसके कारण से फिर इन्फ्लेशन और बढ़ेगा। मतलब अजीब सी स्थिति के अंदर पाकिस्तान जो है वो यहाँ पर फंसा हुआ है, जहाँ पर उसे एक लिक्विडिटी क्राइसिस जो है वो फेस करने को मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरबिया, यूएई, चाइना जैसे देशों ने कर्जा देने से मना कर दिया है। चाइना तो लोन सर्विस करने से ही मना कर दिया है, बोला है कि हम रिस्ट्रक्चर नहीं करेंगे लोन को, जिसके कारण से अब पाकिस्तान के पास में ज़्यादा कोई ऑप्शन बचे नहीं हैं। अब बात आती है पाकिस्तान इस स्थिति के अंदर आया कैसे। इसके पीछे एक बड़ा कारण पावर सेक्टर का है। पावर सेक्टर के नाम पे चाइना ने पाकिस्तान को खूब लूटा है। पाकिस्तान के अंदर मल्टीपल क्राइसिस एक साथ आना, जैसे आप देख रहे हो पॉलिटिकल क्राइसिस देखने को मिल रहा था थोड़े समय पहले, जहाँ शहबाज शरीफ जो हैं उनको प्रधानमंत्री बनाया गया। आज तक कोई भी सरकार अपना पूरा टेनर नहीं कर पाई और हाल ही में छात्रों द्वारा धमकी दी गई कि हम तख्ता पलट कर देंगे, जैसा कि बांग्लादेश के अंदर हुआ है, जिसके ऊपर सेपरेट ग्वादर के अंदर लगातार प्रोटेस्ट चल रहे हैं। दूसरे कई सारे रीजन के अंदर प्रोटेस्ट चल रहे हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स क्राइसिस, पावर क्राइसिस, टेररिज्म क्राइसिस ये सब साथ हैं। ऐसी कंडीशन में कोई भी अपनी सरकार से वहाँ पर खुश नहीं है। पाकिस्तान पूरी तरह से बर्बाद होने वाला है। चलती हैं दूसरी खबर पर। भारत की स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान LCA के आधुनिक और नए वेरिएंट मार्क 2 को लेकर हाल ही में DRDO और वायुसेना के उच्च अधिकारियों के बीच बैठक हुई है। उम्मीद जताई जा रही है कि 2026 में इस फाइटर जेट की पहली उड़ान होगी। आइए जानते हैं कि भारत का यह नया फाइटर जेट कब मिलेगा भारतीय वायुसेना को, इसकी ताकत क्या है। LCA मार्क 2 यानी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क 2 को लेकर हाल ही में DRDO प्रमुख, भारतीय वायुसेना के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ, DRDO लेबोरेटरी डिफेंस, PSU, CEMILEC, NFTC के अधिकारियों की मीटिंग हुई है। यह एक उच्च स्तरीय रिव्यू मीटिंग थी जिसमें LCA के डेवलपमेंट पर बातचीत की गई। आपको जानकर हैरानी हो, उस मीटिंग में यह पता चला कि अगले 2 महीनों में LCA मार्क 2 का पहला प्रोटोटाइप बन जाएगा।
साल 2025 से यानी अगले साल से इसका रोल आउट शुरू हो जाएगा, यानी HAL में इसका प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। पूरी संभावना है कि 2026 में इस फाइटर जेट की पहली उड़ान पूरी होगी। यह एक मध्यम वजनी फाइटर जेट होगा। यह फाइटर जेट वर्तमान में LCA यानी तेजस से अपग्रेड होगा। इसमें बेहतर मैन्यूवरेबिलिटी यानी उड़ान के समय इसकी हैंडलिंग आसान होगी। बेहतर सेंसर और ज़्यादा ताकतवर इंजन होगा। यह नई पीढ़ी का फाइटर जेट होगा। इसके शामिल होने के बाद वायुसेना अपने जगुआर, मिराज 2000, MiG-29 एयरक्राफ्ट को हटा देगी। यह स्वदेशी मल्टी रोल सुपरसोनिक फाइटर जेट होगा। इसमें 1 या 2 क्रू बैठ सकेंगे। अधिकतम टेक ऑफ वजन 17,500 किलोग्राम होगा। यह अपने साथ 6,500 किलोग्राम वजन के साथ हथियार लेकर उड़ सकेगा। LCA मार्क II फाइटर जेट की सबसे बड़ी ताकत होगी उसकी गति। यह अधिकतम 2,385 किलोमीटर घंटा की स्पीड से उड़ेगा, यानी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ फाइटर जेट्स की गति को टक्कर देगा। इसकी रेंज कुल 2,500 किलोमीटर होगी। कॉम्बैट रेंज 1,500 किलोमीटर होगी। यह अधिकतम 56,758 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकेगा। दोस्तों, आज के लिए यहीं तक। आपको कैसी लगी यह जानकारी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।